जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज प्रदेश में कार्य बहिष्कार पर हैं। कार्य बहिष्कार करने की मूल वजह उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में प्रथम चरण में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण करना है। इस निजीकरण के विरोध में बीते 1 महीने से कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए शुरू में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार, जब सरकार नहीं सुनी तो 4 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। उस पर भी जब कोई असर नहीं हुआ तो अब पूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। इनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मी भी इनके साथ हैं। गौरतलब है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में तकरीबन 21 जिले आते हैं और लगभग 18,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। सरकार इस निगम को खत्म कर इसे निजी हाथों में देना चाहती है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो रोजगार के अवसर खत्म होंगे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। पूंजीवाद पर हल्ला बोल, पूंजीवाद पर हल्ला बोल, निजीकरण पर हल्ला बोल, निजीकरण पर हल्ला बोल। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं संजय कुमार भारती, सह संयोजक। संजय जी, क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार ने निजी कंपनियों को देने का एक प्रस्ताव पारित किया है और इस लोकतांत्रिक तरीके से ये हमारा जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार हम केवल 1 घंटे का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक कार्यक्रम हम कर रहे थे। हम सब पब्लिक को सप्लाई एक निर्बाध देते हुए भी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का 1-1 घंटे का कार्यक्रम हमने चलाया कि सरकार हमारी बात को समझे, रिकॉग्नाइज करे, हमारी बात सुन करके हमारे नेताओं से वार्ता करके इसका सार्थक परिणाम निकाले। लेकिन सरकार इसको पूरे 1 महीने तक नज़रअंदाज किया। सेकेंड फेज में हमने उसको 1 घंटे के कार्यक्रम को बढ़ा करके 2-3 घंटे का किया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक किया। उस पर भी सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारा नोटिस था कि जब सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करेगी हम 5 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। उस नोटिस में ये भी है कि यदि प्रदेश में कहीं भी किसी विद्युत कर्मी के साथ कोई दमनात्मक कार्रवाई अगर प्रशासन करती है तो हम उसी क्षण से हड़ताल पे चले जाएंगे, जेल भरने का काम करेंगे। निजीकरण से कितना नुकसान है? आपको क्या लगता है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है? देखिए, ऐसा प्रतीत तो होता है आप लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ हैं और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम पे हम लोग जानते हैं इस प्रेस को, मीडिया को। आप इस बात को भली बात समझिए कि निजीकरण होने से एक तो हम प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित तौर पे हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरियां प्रभावित होंगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर पड़ने वाला है। हर माँ बाप इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चा आज पढ़ लिख करके कल सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन जो सरकार की नीति है, इस नीति के तहत ये सारे पब्लिक सेक्टर, केवल ऊर्जा सेक्टर ही नहीं बाकी सारे पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का सरकार का ये एक षड्यंत्र है। उससे होगा क्या कि सारे जो पब्लिक सेक्टर में जो रोज़गार हैं वो सारे अवसर रोज़गार के समाप्त हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे परिवार के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जो विद्यार्थी पढ़ करके इस उम्मीद के साथ कि कल हम सरकारी नौकरी करेंगे, जब वो रोज़गार समाप्त हो जाएगा तो उनके सरकारी नौकरी करने का जो उनका सपना है वो भी धराशायी हो जाएगा। कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये सरकार जब चाहे तब तक ये चलेगा। सरकार अगर चाहे आज ही समाप्त हो जाएगा। हमारी जो मांग है कि निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसे समाप्त किया जाए। हम सुधार करने के लिए तत्पर हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हमारा ऊर्जा सेक्टर ये घाटे में चल रहा है। वो अपनी नीतियों को सही करे, व्यवस्था सही दे। हमारा ऊर्जा सेक्टर का एक कर्मचारी ये चाहता है कि ये ऊर्जा सेक्टर जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश के अन्नदाता किसान को बिजली देकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है खाद्यान्न के मामले में, ये ऊर्जा सेक्टर का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि देश आज हमारा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर अगर हो सका है, निर्यात करने की अगर स्थिति में हो सका है, सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्जा सेक्टर के कारण हो सका है। निजीकरण पर हल्ला बोल, जोर से हल्ला बोल, बोल जवानो हल्ला बोल, तानाशाही पर हल्ला बोल, तानाशाही पर हल्ला बोल, हिटलरशाही पर हल्ला बोल, हिटलरशाही पर हल्ला बोल, लोकतंत्र में तानाशाही।